अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं मालूमाती आमा जमात सोम हिस्सा अव्वल बाब नंबर 7 हुकूमत और शहरियों का किरदार। इसके पहले दो लेक्चर्स मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको माशरे के बारे में बताया था और मुकामी मसाइल के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे हुकूमत और शहरी, सफ़ा नंबर 58। शहरी और हुकूमत के बारे में, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर में हम बहुत सारी मुकामी मसाइल की बात की थी कि हमारे पास पानी की कमी है, सेहत की जो सहूलतें हैं वो कम हैं, निकासी का निज़ाम बेहतर नहीं है, यानी बहुत सारी ऐसी हमारे पास चीज़ें थीं या ऐसे मसाइल थे जिन पर हुकूमत को काबू पाना चाहिए और हुकूमत जो है उसको मतलब कि मुनासिब मिक़दार में आवाम को मुहैया नहीं की जा रही और हुकूमत को चाहिए कि वो हमें जो है मुनासिब मिक़दार में मुहैया करे। लेकिन लाज़मी नहीं है कि जहाँ पर हर चीज़ की कमी है और कोई हुकूमत हमें चीज़ फ़राहम ही नहीं कर रही, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर हम कहें कि हमें तो कुछ भी हुकूमत फ़राहम नहीं कर रही। हुकूमत की ज़िम्मेदारी यही है कि लोगों का एहसास करे और उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनको वो पूरा करे। हुकूमत कोशिश अपनी पूरी करती है। अब हम पे भी कुछ जो फ़राइज़ हैं वो आयद हैं, जैसा कि हम बिजली का कम इस्तेमाल करें। अगर हम चाहते हैं हमारी बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, तो हमें चाहिए कि हम कम इस्तेमाल करें। हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही जो महंगाई है बढ़ेगी, उतनी ही महंगी चीज़ें हमें मिलेंगी। अब शहरी और हुकूमत के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी मुल्क का रहायशी उस मुल्क का शहरी कहलाता है। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि शहरी से क्या मुराद है, तो आप बताएंगे कि किसी मुल्क का रहायशी यानी एक ऐसा मुल्क, यानी अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रहने वाला कोई भी फ़र्द, जैसे मैं, आप, यहाँ पर मौजूद हर शख्स, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के मुल्की हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हम इसके शहर पाकपतन के रहने वाले हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम पाकिस्तान मुल्क के किसी शहर में रहते हैं तो हम मुल्क के शहरी भी कहलाते हैं। इसी तरह से किसी भी मुल्क या का रहायशी उस मुल्क का शहरी कहलाता है। माशरे का माशरा क्या होता है कि लोग जहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। माशरे का हर शहरी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। बच्चे स्कूल जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं। हमारे वालिदैन काम करके ख़ानदान वालों की बुनियादी ज़रूरियात जैसा कि रोटी, कपड़ा, रहायश और तालीम पूरी करते हैं। लोग काम करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इस तरह से हमारी हुकूमत शहरियों को बुनियादी सहूलियात फ़राहम करके उनकी ज़रूरियात पूरी करने में अपना किरदार अदा करती है। अब इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दो चीज़ों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ पढ़ने जा रहे हैं। एक है शहरी और दूसरा है हुकूमत। कि शहरी जो हैं वो तो अपनी रोज़ी रोटी, अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करते ही हैं। तो उनके जो काम करने में जो हुकूमत उनको सहूलत फ़राहम करती है वो क्या करती है, हम वो पढ़ेंगे। अब हर बंदे को, हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा, खुराक सबकी ज़रूरत होती है। अब इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा किरदार है। हम ये नहीं कह सकते कि पानी, हवा ये सारी कुदरती चीज़ें हैं, हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा किरदार है। कैसे, अब मैं आपको बताती चलूँ। हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली खिदमात कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बिजली, गैस और पानी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को फरमा दिया था कि ज़मीन पर और इस कायनात पर गौर व फ़िक्र करो और चीज़ें तलाश करो। लोगों ने जब चीज़ें तलाश की तो हमें बहुत सारी जो वसाइल थे, बहुत सारे वो हमें ज़मीन से मिले। जैसा कि गैस को ही देखा जाए तो हमें ज़मीन के अंदर से एक गैस मिली, सुई के मुकाम से गैस दरियाफ्त की गई। अब जो हुकूमत है अपने शहरियों को बिजली, गैस और पानी की सहूलियत फ़राहम करती है। अब बिजली हमारा ये सबसे बड़ा शिकवा ये होता है कि बिजली आती तो नहीं है, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। हमारे पास साफ़ पानी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं मुनासिब मिक़दार में, हमारे चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। इसमें हुकूमत का कम जो है हाथ है, इन सब कामों में हमारा ज़्यादा है। अगर देखा जाए, हम अगर गैस का गलत इस्तेमाल ना करें, अगर हम बिजली का गलत इस्तेमाल ना करें और पानी का गलत इस्तेमाल ना करें, तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें मुनासिब मिक़दार में मुहैया हैं। हमारी हुकूमत हर तरह की कोशिश कर रही है कि, और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि हर किसी के लिए साफ़ पानी, बिजली, गैस तक रसाई आसान हो जाए। हुकूमत का यही होता है कि वो अपने मुकामी इलाके, अपने बड़े शहरों में, अपने छोटे छोटे गाँव में तमाम तरह की चीज़ें जो हैं लोगों को मुहैया करे। अब ये लोगों पर भी, शहरियों पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो गैस, बिजली और पानी वगैरह को एहतियात से इस्तेमाल करें। अब तालीम को अगर हम देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को 10वीं तक जो है तालीम मुफ्त दी जाती है। हायर सेकेंडरी लेवल पर भी, यानी अगर हम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की बात करें, जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें नहायत ही आसान फ़ीसों पर पढ़ाया जाता है।
हायर सेकेंडरी लेवल पर नहायत मामूली फ़ीस वसूल करती है। फिर भी कुछ देहाती इलाकों में हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत यहाँ हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अब हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को बिजली, गैस, पानी और तालीम की सहूलत दे सके। तीसरे नंबर पे हुकूमत हमें क्या फ़राहम करती है? फ़ौज और पुलिस फ़राहम करती है। अब देखेंगे दोनों ही हैं, पुलिस और फ़ौज। अब हमें पता है कि फ़ौज जो है हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, तो पुलिस भी हमारे माशरे की तमाम बुराइयों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है और हमारी हिफाजत करती है। लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस फ़ोर्स मौजूद है, जबकि फ़ौज हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। फ़ौज जो है हमें दुश्मनों से बचाती है और गैर दुश्मनों से बचाती है, जबकि पुलिस हमारे अंदर ही पाए जाने वाले जो हमारे ही दुश्मन होते हैं हमें उनसे बचाती है। पुलिस का भी बहुत बड़ा माशरे में पुलिस जो है हमारी माशरे में बहुत किरदार अदा करती है। अगर तमाम इंसान दयानतदारी से अपना काम करें, पुलिस के महकमे को फ़रोग़ दें और पुलिस जो है हमारे अंदरूनी मसाइल को हल करती है, जबकि जो हमारी फ़ौज है हमारे दुश्मनों के साथ मुकाबला करती है, जो हमारे अपने नहीं गैर मुल्की दुश्मन हैं, जबकि जो हमारी पुलिस है हमारे अपने मुल्की दुश्मनों के साथ हमारी हिफाजत करती है। सेहत की सहूलत देखी जाए तो सेहत की सहूलत मुहैया करने के लिए हुकूमत बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। हर मुल्क में, हर शहर में, मुल्क के हर शहर में जो हुकूमत की ये जो है ज़िम्मेदारी है और हुकूमत ये अपना काम सर अंजाम दे रही है कि वो एक गवर्नमेंट हस्पताल बना सके जहाँ पर गरीब अवाम अपना इलाज करवा सके। लोगों की बेहतर सेहत के लिए हुकूमत बुनियादी इलाज की सहूलतें फ़राहम करती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के दही इलाकों में इन सहूलत का फ़िक़दान है। हुकूमत सेहत की बुनियादी सहूलत पाकिस्तान के हर इलाके को फ़राहम करने में मसरूफ़ अमल है। देखा जाए तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उसने सेहत कार्ड बनवाया था स्पेशल लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो है गरीब अपना इलाज करवा सकें, जो बिस्तर मर्ग पर पहुंचने वाले होते हैं वो अपना इलाज करवा सकें। इसी तरह से हुकूमत की ज़िम्मेदारी यही होती है कि वो लोगों को इस तरह की बुनियादी सहूलतें दे सके जिसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम देखें ज़राए आमदोरफ्त में भी हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। मुल्क भर में फैला हुआ ज़राए नक़्ल व हमल का निज़ाम बड़ी मिकदार में लोगों को खिदमत मुहैया कर रहा है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ ने मुल्क में तजारत का दायरा वसी कर दिया है। कौमी शाहराहें क्या हैं? वो सड़कें या वो रोड जो हमें दूसरे मुल्कों की सरहदों तक पहुंचाती हैं, और मोटरवेज़ ने मुल्क में तिजारत का दायरा वसी कर दिया है। अंडरपास और फ्लाई ओवर ने ज़राए नक़्ल हमल को मज़ीद तेज़ रफ्तार बना दिया है। अगर अब देखा जाए पाकिस्तान में नक़्ल हमल बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार बना दिया है। हमारी हुकूमत ने हवाई अड्डे और बंदरगाहें लंबे सफ़र के लिए अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। जैसा कि नवाज़ शरीफ की अगर हुकूमत देखी जाए तो उसने भी अपनी हुकूमत में जो थे मोटरवे बनाई थी, मेट्रो बस बनाई थी, ठीक है, और ये ज़राए नक़्ल हमल को ही आसान करती हैं। ये तमाम सहूलतें वो सहूलतें हैं जो हुकूमत हमें मुहैया करने में किरदार अदा करती है। कूड़ा क्रिकेट की तल्फ़ी के लिए, अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो सड़कों पे कूड़ा क्रिकेट है वो हम घर वाले लोग तो जाके इसको साफ़ नहीं करते। वो कूड़ा क्रिकेट फैलाया इंसानों ने ही होता है, वो लोग जो हमारे माशरे में रहते हैं। हम खुद ही गंदगी फैलाने वाले हैं। हम कहते हैं लो जी गंद वाले उठाएंगे इनको, हालांकि ऐसा नहीं है। देखा जाए तो गंद हम डाल रहे हैं, कूड़ा क्रिकेट हम फैला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि गंद वाले आएंगे और इनको उठाएंगे। ये गलत बात है। हुकूमत तो अपना काम सर अंजाम दे रही है, यानी वो उन लोगों को भेज रही है जो सफाई का अमला है, सफाई का जो काम करते हैं लोग, उनको भेजती है। गलियों का कूड़ा क्रिकेट सारा उठवाती है। इस पे हमारी भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम माशरे में रहते हैं, हम अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो हम अपने मुल्क और अपने जो एरिया है उसकी हिफाजत करें। हुकूमत ये काम सर अंजाम देती है कि वो कूड़ा क्रिकेट या फुजला या वो मवाद जो लोगों के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो, कूड़ा निकासी आपकी नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से ज़मीनी और आबी आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लोग इस आलूदगी के खुद ज़िम्मेदार हैं। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम खुद जहाँ पर बैठते हैं वहीं पे गंदगी फैला देते हैं, तो हम इसके खुद ज़िम्मेदार हैं। बहुत से लोग कूड़ा क्रिकेट खाली मैदानों में फेंक देते हैं। पाकिस्तान में कूड़ा क्रिकेट को मुनासिब अंदाज में तल्फ़ करने के लिए अदारे मसरूफ़ अमल हैं। इन इदारों ने कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अमला भर्ती कर रखा है। हुकूमत हमारी ज़रूरियात को पूरा करती है। हुकूमत वो तमाम सहूलियत फ़राहम करती है जो बतौर इंसान हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। हुकूमत अपने मुल्क के शहरियों की देखभाल करती है। इसी तरह शहरियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत का साथ दें और अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए मेहनत करें। आपने मुहावरा तो सुना होगा, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अगर अवाम अच्छी होगी तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे। अगर हम जो है अपनी हुकूमत का साथ देंगे तो हुकूमत भी हमारा साथ देगी। जब हम टैक्सों की अदायगी नहीं करेंगे
तो हुकूमत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर हम अपने गली कूचों को, मोहल्लों को साफ़ नहीं रखेंगे तो हुकूमत क्या कर सकती है। अगर हम हुकूमत की ज़िम्मेदारी समझकर अपनी गली मोहल्लों में कूड़ा करकट फेंक दें कि ये जी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हमारी तो ज़िम्मेदारी है ही नहीं इसको उठाना, तो हम अपने मोहल्ले को, अपने माशरे को, अपने इलाके को गंदा कर रहे हैं, ना कि हम हुकूमत को गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हुकूमत तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है, हम भी अच्छे शहरी होने के नाते इस फ़र्ज़ को निभाएं। हम अपने क्लासरूम को साफ़ रखें, हम अपने स्कूल को साफ़ रखें, जहाँ पर आपको कचरा पड़ा नज़र आए अपने घर में, अपने गली में, उसको साफ़ करें, अपने आप को माशरे का अच्छा फ़र्द समझते हुए। अच्छे शहरी के औसाफ क्या हैं? शहरी कौन होता है? आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? ठीक है, शहरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी मुल्क का बाशिंदा वहाँ का शहरी कहलाता है। और आपका ताल्लुक़ किस शहर से है वो आप खुद बताएंगे। मेरा ताल्लुक़ तो पाकपतन से है, आप देखेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। अच्छे शहरी के औसाफ यानी अच्छे शहरी में क्या क्या सिफ़तें पाई जाती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं। अब देखना है आपने क्या वो खूबियाँ आप में हैं, आपने अपना मुहासबा करना है। अभी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से कोई शख्स खुद को मुल्क का अच्छा शहरी साबित कर सकता है। अब देखते हैं क्या हम में ये औसाफ पाए जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हर शहरी को कानून का एहतराम करना चाहिए, यानी हुकूमत जो कानून बना रही है उसका एहतराम करना है। इसको ज़िंदगी के तमाम मामलात में अपना रवैया मस्बत मीन अच्छा और दुरुस्त रखना चाहिए, आया कि वो खेल रहा है, पढ़ रहा है या कुछ और काम कर रहा है। एक अच्छा शहरी ज़रूरत के वक्त लोगों के काम आता है। अगर किसी शहरी से कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी गलती की ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इसको ऐसे कामों से परहेज़ करना चाहिए जो इसके मुल्क या माशरे के मफादात के ख़िलाफ़ हों। यानी अब आप देखें क्या आप इन सब बातों पर अमल करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसको अपने मुल्क को कौम से वफ़ादार होना चाहिए, यानी मुल्क से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, मुल्क के राज किसी को नहीं बताने चाहिए। ये तमाम ख़ुसूसियत किसी भी शख्स को एक अच्छा शहरी बनाती हैं। हर शख्स को चाहिए कि वो अच्छी खूबियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। इसी तरह से अच्छे शहरी की कुछ आदात हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं कि वो हमेशा मेहनत करता है, ईमानदारी और नेक नीयतें से काम करता है, वो कानून का एहतराम करता है, माहौल को आलूदा नहीं करता, दूसरों की इज़्ज़त करता है, दूसरों के माल की हिफाजत करता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ करता है, बर्दाश्त से काम लेता है। एक अच्छा शहरी दूसरों के हुकूक समझता है, इनकी इज़्ज़त करता है और वो जिनसी इम्तियाज़ से बालातर हर किसी के साथ एक जैसा सलूक रखता है। अब इस लाइन का से क्या मुराद है जिनसी इम्तियाज़? वो ये नहीं देखता कि ये मर्द है या औरत है, मैंने मर्द का एहतराम करना है, औरत का नहीं करना, या औरत का करना है, मर्द का नहीं करना। अच्छा शहरी जो है वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रखता, वो बग़ैर जिन्स के, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो हर किसी का एहतराम करता है, क्योंकि किसी भी शख्स को जिन्स की बुनियाद पर उसके हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोचें कि ये मर्द है, ये औरत है, हम इसको तालीम का हक़ ना दें, सेहत का हक़ ना दें, तो ये आप नहीं कर सकते। अच्छा शहरी वही है जो सबको बराबर के हुकूक मुहैया करे, चाहे वो मर्द हो या औरत। अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। आप सब पढ़ेंगे कि हमने ये सीखा कि जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं उसे माशरा कहते हैं, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में हमने सीखा है कि एक माशरे का जुज़ होने के नाते हर शहरी को इसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, यानी अगर आप माशरे का हिस्सा हैं तो आपने भी क्या करना है, उसमें अपना काम सर अंजाम देना है। हुकूमत शहरियों के मसाइल को हल करती है, ये भी हमें पता है। एक अच्छा शहरी होने के नाते हमें अपनी हुकूमत के साथ तावन करना चाहिए। अब फ़रहंग में मौजूद मायनी है महरूम, यानी कोई ऐसी चीज़ जो जिससे आपको बाज रखा जा रहा हो, यानी आपको ना दी जा रही हो, तो हम कह सकते हैं कि आप उस चीज़ से महरूम हैं। बर्दाश्त, किसी को इस बात से कतई नज़र के आपको पसंद है या नापसंद कबूल कर लेना, यानी अगर कोई सामने आपके बैठा हुआ कोई ऐसा हरकत कर रहा है जो आपको नापसंद है लेकिन उसके बावजूद आप उसको कुछ नहीं कह रहे, तो वो सिर्फ आपकी बर्दाश्त वाली कहलाएगी। खूबियाँ, ऐसा मेयार जिसका ताल्लुक़ किसी शख्स से हो, यानी वो सिफ़तें जो आप में पाई जाती हों या वो सिफ़तें या वो अच्छाइयाँ जो किसी दूसरे में पाई जाती हों, वो खूबियाँ कहलाती हैं। फ़लाह बहबूद, कामयाबी, एक ग्रोह की सेहत, खुशी और खैरियत, कि हम अब फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हैं, यानी कामयाबी लोगों को अच्छी सेहत देने के लिए, सब कुछ करने के लिए करते हैं। अब हम करेंगे अपनी जांच, क्या हमने जो चैप्टर पढ़ा हमें आता है या नहीं आता। क्वेश्चन के जवाब देंगे सवालात के। शहरी से क्या मुराद है? मैंने अभी आपको बताया था कि एक मुल्क का बाशिंदा उसका शहरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माशरे से क्या मुराद है? लोगों का एक जगह पर मिलजुल कर रहना माशरा कहलाता है। सवाल नंबर 3, आप किस मुल्क के शहरी हैं? हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारी हिफाजत कौन करता है? हुकूमत
किस चीज़ की किस तरह हमारी हिफाजत करती है? हमें पुलिस और फोर्स मुहैया करती है, यानी पुलिस और फोर्स मिलकर हमारी हिफाजत करती हैं। अच्छा शहरी कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया है कि अच्छा शहरी कौन होता है, जो दूसरों का बग़ैर जिन्स के, बग़ैर रंग नस्ल के एहतराम करता है, दूसरों को उसका हक़ देता है, इज़्ज़त करता है, ठीक है, कानून का एहतराम करता है। ये तमाम जो सिफ़तें हैं अच्छा शहरी कहलाने की सिफ़तें हैं। सवाल नंबर 6 है, माहौलियाती आलूदगी हमारे माशरे को रहने के लिए एक गैर सेहतमंदाना जगह कैसे बनाती है? अब माहौलियाती आलूदगी क्या है? हमारे माहौल की आलूदगी। देखें, अगर हम कूड़ा करकट फेंक रहे हैं तो हम किसके लिए क्या नुकसान हो रहा है हमारा? हुकूमत का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, हुकूमत तो अपनी जगह पे है, ठीक है। हम अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने माशरे को ख़राब कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, हमारी सेहत पे पड़ता है। हमें बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं माहौलियाती आलूदगी से। डिप्रेशन का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, हम पे नर्वस टेंशन हो जाता है, दिल की बीमारियाँ बढ़ती हैं, सांस की बीमारियाँ बढ़ती हैं। इस वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है एक गैर सेहतमंदाना जगह बनाती है माशरे में। सवाल नंबर 7 है कि तालीमी सहूलतों के फ़िक़दान की वजह से लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? अब देखें, जिस जगह पे तालीम ही नहीं है वहाँ पे लोगों को शऊर नहीं है, लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं है। उनको ख़तरनाक और मुफीद चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। उनको जहालत में मतलब कि लाइल्मी का वो शिकार हो जाते हैं। उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती। वो तालीमी सहूलतों के फ़िक़दान की वजह से हर चीज़ से बेखबर होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे बुरे में तमीज़ करना ही भूल जाते हैं। इस वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनको सेहत की सहूलत नहीं होती। क्योंकि वो अनपढ़ हैं, वो अस्पतालों में जाने के काबिल नहीं हैं। अगर वो अस्पताल में जाते भी हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं लेनी आती। इस वजह से वो उसका भी शिकार होते हैं, उसकी कमी का भी, साफ़ पानी का शिकार होते हैं, कमी का शिकार होते हैं, गैस की कमी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो अनपढ़ है। अब उन्हें ये नहीं पता अब गैस मिल रही है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है। साफ़ पानी अगर हमारे पास नहीं है तो उसको साफ़ किस तरह से करना है, हमने किस तरह फ़िल्टर लगाने हैं। तो तालीम की कमी बहुत सारे मसाइल की वजह बनती है। सवाल नंबर 8 है, नकासी आब का गैर तसल्ली बख्श निज़ाम हमारे लिए कैसे ख़तरा है? अब नकासी आब से मुराद पानी का मतलब कि खुली जगहों पर जाना और उसका बंदोबस्त मुनासिब तरीके से ना करना। अब देखें कि पानी, जब गंदा पानी हमारे इर्द गिर्द फैला होगा तो क्या होगा? हमारी ज़मीनी आलूदगी का बाइस बनेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है उनको हम खुद दावत दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं कि आएँ जी हम पर हमला करें। वायरसेस को, बैक्टीरियाज़ को हम दावत दे रहे हैं कि आएँ, पानी में रुकें, आके जमा हों। मच्छरों को हम कह रहे हैं, मक्खियों को कह रहे हैं कि आएँ, हमारे पास पानी का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे बैठें और हम पे बीमारियों को कहें कि बीमारियों को हम खुद दावत दे रहे हैं कि हम पे हमला करें। तो हमें पता है कि नकासी आपका गैर तसल्ली बख्श निज़ाम हमारे लिए कैसे ख़तरा है कि हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का ये सबब बनता है। मलेरिया, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियों का ये सबब बनता है। इस वजह से हमें चाहिए कि जो हम पानी का निकास है उसको बेहतर बनाएं। सवाल नंबर 9 है कि आप तन्हा रहते हैं या एक माशरे की सूरत में रहते हैं? ज़ाहिर है इंसान माशरती हैवान है, इंसान तन्हा नहीं रह सकता, तो हम माशरे की सूरत में रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं। सवाल नंबर 10 है, हुकूमत अपने शहरियों को किस किस्म की सहूलियात फ़राहम करती है? मैंने आपको बताया, सबसे पहले हुकूमत जो है पानी, गैस, बिजली, तालीम, सेहत, हिफाजत, ये तमाम सहूलियात जो है फ़राहम करती है। क्या आपको अपने मकामी इलाके में मसाइल का सामना है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमें साफ़ पानी की किल्लत है हमारे पास, ठीक है। अब पानी जो है हमारे पास पीने के लिए साफ़ नहीं है, हमारे पास बिजली पूरी नहीं है, गैस पूरी नहीं है, हमारे पास सेहत की सहूलत भी पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे के पूरे जो एक शहर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सरकारी अस्पताल होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में आवाम होती है, लोग होते हैं। तो हमें प्रॉपर सेहत जो है वो वहाँ पे मुहैया नहीं की जा रही। इस वजह से हमें बहुत सारे मकामी जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा शहरी होने के नाते आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि गैस, बिजली चोरी, गैस चोरी, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको ख़त्म करें, इस पे काबू पाएँ, ठीक है। पानी की निकासी को बेहतर बनाएं, सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाएं, कवानीन जो हैं हुकूमत ने बनाए हुए उसका एहतराम करें, आलूदगी से अपने आप को भी बचाएं, अपने माशरे को भी बचाएं, तमाम इंसानों का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, सबसे नरम लहजे में बात करें।
इस तरह से आप जो हैं अपने अच्छे शहरी होने की ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। सवाल नंबर 13 है कि लोगों को अपने इलाके में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उनको साफ़ पानी की किल्लत है, सेहत की कमी है, तालीम का फ़िक़दान है, ठीक है, हिफाजत उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही। सवाल नंबर 14 है कि सेहत की सहूलियात के हवाले से हमारी हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी हैं। हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं कम अज़ कम एक शहर में 2 सरकारी अस्पताल होने चाहिए जहाँ पे लोगों का प्रॉपर इलाज हो सके। उसके साथ साथ जो है हमारी हुकूमत की ये भी ज़िम्मेदारी है कि अगर लोग गंदगी फैला रहे हैं तो सफाई वाला जो अमला है उसको भेजें, गंदगी को हटाएं, निकासी का निज़ाम बेहतर बनाएं, नालियों को, सड़कों को मजबूत करें, पक्का करें और यहाँ पे जितनी भी गंदगी है माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करें। अपने माशरे की बेहतरी के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? हमने तो यही सोचा है कि हम अच्छा शहरी होने के नाते अपनी तमाम चीज़ों की हिफाजत करेंगे, कवानीन का एहतराम करेंगे, हुकूमत के जो कानून हैं उसकी पासदारी करेंगे। अब हम आते हैं मारूज़ी सवालात की जानिब। इससे पहले आपको तस्वीरी मुताला देती जाऊँ कि तस्वीर का बगौर जायज़ा लें और हुकूमत की तरफ से फ़राहम की जाने वाली खिदमात की निशानदेही करें। आपने इनमें से जो हुकूमत हमें जो चीज़ें फ़राहम करी है, जैसे कि अब ग़ज़ा है, ये हमें हुकूमत फ़राहम करती है। आपने सोचना है अगर हुकूमत फ़राहम करती है तो इस पर टिक लगाएं, अगर हमें ग़ज़ा हुकूमत फ़राहम नहीं करती तो इस पर टिक ना लगाएं। दूसरी नंबर पे है बिजली। अगर तो बिजली हमें हुकूमत फ़राहम कर रही है तो इस पर टिक लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं। तो तीसरे नंबर पे हमारे खिलौने वगैरह हैं, ठीक है। चौथे पे कपड़े हैं, पाँचवें पे तालीम है, छठे पे सेहत है, इस पे जो है हमारा गेम शेम और कंप्यूटर है, दूसरे पे हमारी गैस है। अब आपने देखना है कि जो जो चीज़ें आपको तालीम जो है हुकूमत फ़राहम कर रही है उस पर आपने टिक लगाना है। आते हैं मारूज़ी सवालात की जानिब। कानून का एहतराम करना ज़िम्मेदारी है किसकी? शहरी की, हुकूमत की या दोनों की? अब हमें पता है कि कानून तो हुकूमत बनाती है, ठीक है, तो कानून का एहतराम करना ज़िम्मेदारी है शहरी की। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें फ़राहम करे ग़ज़ा, पानी, दोनों। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें पानी फ़राहम करे, साफ़ पानी। एक जगह पर रहने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद कहलाती है माशरा। एक शख्स अपने माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सकता है। कैसे? खेल कूद कर, सड़कें बनाकर या दरख्त लगाकर। क्योंकि हमारे पास ना तो इतना पैसा है ना ही इतना टाइम है कि हम सड़कें बनाएं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। एक अच्छा शहरी और एक माशरे का एक शख्स होने के नाते हम यही कर सकते हैं कि हम दरख्त लगाएं, माहौल को साफ़ रखें। हर शहर की बुनियादी ज़रूरत है तालीम, सेहत या दोनों। हमें तालीम भी चाहिए, हमें सेहत भी चाहिए। इसी के साथ हमारे चैप्टर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़। और आपने दी गई जो असेसमेंट्स हैं उनके मुताबिक चैप्टर को पढ़ के वो असेसमेंट्स का बगौर जायज़ा लेना है और उनको सॉल्व करना है और अपने जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं उनके सवालात को रजिस्टर्स पर आपने लिखना है।